Hello everyone, very good afternoon to all of you. Good afternoon guys, a very good afternoon to all of you. आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पर एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. और मैं आप सभी के साथ आपकी अपनी मेंटोर गौरी भट्ट एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन में. सबसे पहले तो सेशन की करते हैं शुरुआत, क्योंकि सेशन होने वाला है आप लोगों का सुपर डुपर हिट. आज आज हम आपको आज के सेशन में बहुत सारे रूट वर्ड्स बताने वाले हैं, बहुत सारी वोकैबलरीज बताने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अपनी ही इस फैमिली को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो. सभी बच्चों को बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा. जल्दी से कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो अगर नहीं किए हो तो. अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो एक बार जल्दी से प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए. देखो, आरबीआई असिस्टेंट का बैच ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो गॉरिटन कोड को यूज़ करके फटाफट से जाके अपने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर ले. ठीक है, और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं, आप गॉरिटन कोड यूज़ कर लीजिए. ठीक है. अमरेंद्र, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है, वॉइस तो मेरी आ रही है. कम आ रही है. आप लोग एक बार देखो आवाज़ मेरी फुल आ रही है कि नहीं आ रही है. एवरी संडे सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है. ये टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी ऐप ओपन करना है 10 बजे और टेस्ट को देना है गॉरिटन कोड के थ्रू, ताकि आप लोगों की रैंक अच्छी आ सके और आपको सब्सक्रिप्शन में अमाउंट का डिस्काउंट मिल सके. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन. स्लो आ रही है, चलो कोई नहीं, हमने टीम से चेक कराया था. वैसे तो टीम ने कहा कि मैम ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कोई इशू है तो कोई बात नहीं, हम इस सेशन के बाद चेक कर लेंगे, टीम से चेक करा लेंगे कि क्या इशू आ रहा है. लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं कि सेशन का पहला वर्ड आपका क्या कहता है. ठीक है, आज का रूट वर्ड क्या है? आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं बेन वर्ड को, या फिर बोना वर्ड को, BONA, या फिर बेनी वर्ड को? कितने स्टूडेंट्स जानते हैं आप में से? जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट्स जानते हैं इस वर्ड को? इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड किससे रिलेट करता है? जल्दी से बताइए. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए ध्यान से करिएगा. सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इंपॉर्टेंट सेशन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से ही अटेंड करिए. ठीक है, चलिए बताइए. देखिए, बेन, बॉन, बेन, ये वर्ड्स जितने भी हैं ये काइंडनेस और गुडनेस को दिखाने का काम करते हैं. ये जब कभी भी आपके किसी भी वर्ड की शुरुआत करेंगे तो ये वर्ड्स काइंडनेस को और गुडनेस को दिखाने का काम करेंगे, गुड चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे एक वर्ड लेते हैं बेनिडिक्शन. बेनिडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं इस वर्ड का मीनिंग? बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं? बेनिफिट्स, वेरी गुड बेटा, बेनिफिट्स भी आप कह सकते हो. बहुत बढ़िया. आगे बताओ. बेनिडिक्शन वर्ड का मतलब होता है आशीर्वाद लेना. जैसे किसी के घर में कोई पूजा पाठ हुई, कथा भागवत हुई, तो हम सब लोग क्या करते हैं? बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, है ना. अपने से जितने भी बड़े होते हैं उनके पैर छूना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना. तो आप ये कह सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ब्लेसिंग्स, है ना. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग और सेरेमोनियल प्रेयर. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, बेनीफैक्टर. बेनीफैक्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेनीफैक्टर वर्ड का मतलब होता है प्रमोटिंग या फिर इन्हांसिंग वेलबीइंग. ठीक है, नोट करते चलिएगा. प्रमोटिंग, प्रमोटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन्हांसिंग
इनहेंसिंग वेल बीइंग, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेनिफिशियरी, कितने बच्चे आप में से जानते हैं बेनिफिशियरी वर्ड का मीनिंग? एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेशन को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी का मतलब होता है रेसिपिएंट ऑफ फंड्स, रेसिपिएंट ऑफ फंड्स और अदर एडवांटेज, अब देखो इसको एक सीधी सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है वो इंसान जो किसी भी चीज को रिसीव करता है, और बेनिफैक्टर का मतलब होता है वो उस चीज को देने वाला इंसान, ठीक है। अब बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट वर्ड का मतलब होता है आपको कोई अच्छी चीजें मिल गई, आपको किसी चीज का बेनिफिट हो गया, है ना, आपको किसी चीज का बेनिफिट हो गया, आपको कोई चीज अच्छी मिल गई। बेनवॉलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपैथी, किसी को सिंपैथी शो करना, किसी को सिंपैथी शो करना, ठीक है, या मोटिवेट करना उसको सिंपैथी के द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आपके पास यहाँ पे क्या आया? बेनाइन। इसका मतलब होता है काइंड, जेनरस इंसान, काइंडनेस, या फिर जेनरस इंसान। जेनरस का मतलब होता है उदार इंसान, उदार प्रवृत्ति का इंसान। राइट और रॉन्ग? तो समझ में आया कि ये वर्ड्स किसको दिखाएंगे? अगर कभी भी आपके किसी भी वर्ड की शुरुआत बेन, बॉन, बोना इनमें से कोई भी वर्ड करता है तो वो काइंड और गुड चीजों को दिखाने के लिए ही करे जाएंगे, जैसे बेनिडिक्शन, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिफिट, बेनिवॉलेंस या बेनिवॉलेंट या फिर बिनाइन। इज इट क्लियर एवरीबडी? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आया है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, बोनाफाइड। बोनाफाइड, बोनाफाइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है कॉपी, नॉट कॉपीड, जो चीज कॉपी ना की गई हो, नॉट कॉपीड, जो ओरिजिनल हो, ठीक है। अब देखो बोनस, बोनस भी तो एक फायदा है, एडिशनल पेमेंट कहा जाता है। आपको बोनस मिला है मतलब एडिशनल पेमेंट मिला है ना, आपको बोनस मिला है मतलब एडिशनल पेमेंट मिला है, राइट। आगे देखो, बॉनविच का मीनिंग क्या होता है? बॉनविच का मतलब होता है एक्सप्रेशंस ऑफ गुडविल, एक्सप्रेशंस ऑफ गुडविल। गुड बाय भी आप कह सकते हो, गुडविल भी कह सकते हो, गुड बाय। जैसे कोई अच्छी जर्नी पे जा रहा है तो आपने उसको गुड विशेस दी, अच्छा टेक केयर, प्लीज, हैप्पी जर्नी। आप इसे हैप्पी जर्नी भी बोल सकते हो, एक सिंपल तरीके से इसको आप हैप्पी जर्नी भी बोल सकते हो, विच इज ऑल्सो राइट हियर। हैप्पी जर्नी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोलोगे राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने आज क्या सीखा कि बेन, बॉन, बेन से जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो वर्ड्स किसको दिखाते हैं? काइंडनेस को दिखाने का काम करते हैं। वो वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? वो वर्ड्स गुडनेस के लिए यूज होते हैं, गुड चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। एवरीबडी इज राइट? क्लियर है? आगे बढ़े, वेरी गुड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आया आपका एमी, एमा, एमओ से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, अगर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग ए एम आई एमी, ए एम ए एमा या फिर ए एम ओ एमओ से स्टार्ट होती है तो वो वर्ड किसको दिखाएगा? वो वर्ड लव को दिखाने का काम करेगा या फिर फ्रेंडली नेचर को दिखाने का काम करेगा? किसको दिखाने का काम करेगा? फ्रेंडली नेचर को दिखाने का काम करेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? यस और नो? वेरी गुड। किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में ए एम आई एम ई आ जाए या फिर ए एम ओ एम आ जाए या फिर ए एम ओ एम ओ आ जाए, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा वो लव को या फिर फ्रेंडली नेचर्स को दिखाने का काम करेंगे, ठीक है, फ्रेंडली नेचर्स को दिखाने का काम करेंगे।
अब जैसे देखो पहला वर्ड एक देखते हैं जिसको हम समझेंगे, एनामोर्ड। क्या मतलब होता है एनामोर्ड का? एनामोर्ड का मतलब होता है चार्म्ड। चार्म वर्ड कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। चार्म्ड भी आप कह सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कैप्टिवेटेड बाय लव। कैप्टिवेटेड बाय लव, ठीक है, प्यार से कोई चीज भरी हुई होना, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो, अमेच्योर। इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स वन हु डज समथिंग फॉर द लव ऑफ इट। कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपनी खुशी के लिए कुछ करता हो। वन हु डज समथिंग, वन हु डज समथिंग फॉर दी लव ऑफ इट, अपने लिए कुछ करता हो, ठीक है, अपने लिए कुछ करता हो, ना कि वो एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ एक्सपर्ट या नॉट एज अ लिख लीजिएगा, नॉट एज अ एक्सपर्ट या फिर नॉट एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनली तरीके से नहीं कि आप आईएएस है तो आप आईएएस का काम कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी जॉब के साथ साथ आपको जो पसंद है, मान लो आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग कर रहे हो, आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग कर रहे हैं, उसको कहा जाता है, ठीक है। आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक सीख रहे हैं, जो अपनी खुद की खुशी के लिए किया जाए, एज एन प्रोफेशनली तरीके से या एक्सपर्ट तरीके से नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया जाता है, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट वर्ड देखो, एमोरे। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स लव फिगर। लव फिगर, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। या फिर आप इसे क्यूपिड भी कह सकते हो। क्यूपिड तो वैसे भी प्यार करने वालों को कहा जाता है, क्यूपिड। एमोरस। एमोरस का मतलब क्या होता है? देखो, एमोरस का मतलब होता है फुल ऑफ शोइंग लव, प्यार से कोई चीज भरी हुई होना या प्यार को दिखाना, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कॉमन चीज क्या देखी? कॉमन देखो, कॉमन फाइंड करो कॉमन को, और देखो यहाँ पे समझो कॉमन को क्या होगा। क्या स्पेलिंग आनी चाहिए? ए एम ओ या ए एम ए या ए एम ओ, मतलब या फिर ए एम आई, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा। सेंटेंस की शुरुआत करें, सेंटेंस के मिडिल में आए या सेंटेंस के लास्ट में आए, मतलब वर्ड की स्टार्टिंग करें, वर्ड के मिडिल में आए या वर्ड के लास्ट में आए, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर ये किसी भी स्पेलिंग के बीच में आते हैं ये वर्ड्स, तो ये लव, फ्रेंडली नेचर, गुड थिंग्स को दिखाने का काम करेंगे। बोलो समझ में आई बात, हाँ या ना? क्लियर है ना इतना पॉइंट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड यहां पर क्या है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ सके, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, दैट मीन्स वंस स्वीट हार्ट, किसी का प्रिय इंसान, वंस स्वीट हार्ट। खास तौर से ये वुमेन के लिए यूज किया जाता है वर्ड, खास तौर से ये वुमेन लव्ड के लिए यूज किया जाता है, वुमेन के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अनएमिएबल। अनएमिएबल, अनएमिएबल का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली, क्योंकि अन लग गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी वर्ड एन से या फिर अन से शुरू होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग ए एन से शुरू हो रही है या यू एन से शुरू हो रही है तो वो नेगेटिविटी को दिखाने का काम करते हैं, जैसे अनअवेलेबल है ना, अनअवेलेबल। वेरी गुड। एमिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एमिटी, पीस रिलेशन, गुड रिलेशन, पीस रिलेशनशिप, गुड रिलेशन किसी चीज का होना, राइट। वेरी गुड। एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है पीसफुल, शांति, पीसफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। एमिबिलिटी, एमिबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग प्लेजेंट, क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग प्लेजेंट। वेरी गुड। तो समझ में आया ना, यहाँ पे वर्ड समझ में आया आप लोगों को?
जब भी कभी भी किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में AMOMO, AMIME या फिर AMAMA ये वर्ड्स रिलेट करेंगे, ये वर्ड्स काइंडनेस या फिर लव या फ्रेंडली नेचर को दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड मीनू, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समझ में आया ना, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया चल रहे हो, वेरी गुड। तो याद रखना इन वर्ड्स को, ठीक है। अब आइए जरा कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड्स को जानते हैं जिन्हें हम जनरली अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग HOMO मतलब होमो कर रहा है, या किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग हेट्रो कर रहा है, HETERO हेट्रो, तो होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे या फिर अलाइक, एक जैसे दिखने वाले। लेकिन हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग दिखने वाले, एक जैसे नहीं। जैसे अगर एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो वो होमोजीनस है, मतलब कि दोनों का सेम कलर है, दोनों का सेम रंग है, दोनों का सेम बोली है। एक जैसी जो लैंग्वेज बोलेंगे उनको हम होमो कहेंगे, और जो लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे उनको हम हेट्रो बोलेंगे। ठीक है, तो होमो वर्ड अलाइक और सेम को दिखाने का काम करता है, और हेट्रो वर्ड डिफरेंशिएट चीजों को दिखाने का काम करता है, डिफरेंट चीजों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट इन काइंड, जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट इन काइंड, जो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या होता है, हेट्रोटेक्सिया का मतलब होता है अबनॉर्मल, मतलब सही नहीं होना, या फिर इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, वेरी गुड, इरेगुलर अरेंजमेंट, बैंग ऑन। होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब क्या हो गया, सेम काइंड के। क्यों, क्योंकि देखो हमने इससे पहले हेट्रोजीनस यूज किया था, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनस का मतलब हो गया काइंड, एक जैसा उदाहरण भी होना। लेकिन होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है एक जैसा काइंड नेचर का होना। तो होमोजीनस वर्ड का मतलब हो जाएगा द सेम काइंड, द सेम kind of nature, the same kind or nature. Is it clear everybody? Very good, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है जो साउंड वाइज एक होते हैं और जिनका मीनिंग लेकिन अलग होता है और जिसकी स्पेलिंग अलग होती है। जो वर्ड प्रोनाउंस्ड होंगे, जो वर्ड प्रोनाउंस्ड होंगे दी सेम, एक जैसे, ठीक है, सेम वर्ड प्रोनाउंस होगा। लेकिन अगर आप उसको मीनिंग वाइज देखते हैं एज अनदर, जैसे कि एक दूसरे की तरह ही वो प्रोनाउंस होंगे, प्रोनाउंस करते में वो वर्ड एक जैसे लगेंगे, लेकिन डिफरेंट होंगे वो स्पेलिंग वाइज। ठीक है, डिफरेंट होंगे वो स्पेलिंग वाइज, डिफरेंट इन स्पेलिंग और एज वेल एज इन मीनिंग। ठीक है, और मीनिंग, वो डिफरेंट होंगे स्पेलिंग और मीनिंग में। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेन पार्ट देखा जाता है कि होमो का मतलब होता है सेम दिखने वाला और हेट्रो का मतलब होता है अपोजिट दिखने वाला, डिफरेंट दिखने वाला। जैसे होमोक्रोमिक भी कहा जाता है, होमोक्रोम, क्रोम को आप या फिर क्रोमैटिक भी आप, होमोक्रोमैटिक भी आप कह सकते हो, क्रोम से इसको याद रख सकते हैं आप। होमोग्लॉट भी होता है, होमोग्लॉट, होमोग्लॉट, ग्लॉट को आप ग्लॉट से याद रख सकते हो, जिसको आप टंग कहते हो, सेम भाषा मात्र भाषा को बोलने वालों को कहा जाता है होमोग्लॉट। ग्लॉट्स का मतलब होता है टंग, ग्लॉट्स का मतलब होता है टंग। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ब्रिलियंट। देखा कितना सेम था चीजों का होना। ग्लॉट्स वर्ड टंग को दिखाता है, क्रोमैटिक कलर को दिखाता है, क्रोम मतलब कलर होता है, क्रोम मतलब कलर होता है, कलर को दिखाने का काम करता है ये वर्ड। तो होमो से रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे वो एक जैसे या सेम सेक्शन को दिखाने का काम करेंगे, और हेट्रो वर्ड जो है वो डिफरेंट चीजों को दिखाने का काम करेगा।
होमोक्रोमैटिक का मतलब होता है जिनके सेम कलर होते हैं, और होमोग्लॉट जो सेम भाषा को बोलते हैं, ठीक है, जो सेम भाषा को बोलते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, नेक्स्ट वर्ड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? साइड वर्ड। आप जानते हो ना, मर्डर को, किलिंग को दिखाने का काम करता है, किसी की मृत्यु को दिखाने का काम करता है। साइड वर्ड जब कभी भी आपके पास आएगा तो वो मर्डर को दिखाने का काम करेगा या फिर किलिंग को दिखाने का काम करेगा, ठीक है। मर्डर मतलब हत्या करना। याद रखना, इसमें जो डेथ्स होंगी वो खुद से नहीं होंगी, वो स्वयं नहीं होंगी, वो अलग से होती हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। अब देखो, जैसे साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे पहला वर्ड है बायोसाइड। बायोसाइड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, वेरी गुड। हाँ, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ गॉड, ईश्वर को मारना, किलिंग ऑफ गॉड, ईश्वर को मारना, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फेटिसाइड, फेटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या करना, किलिंग ऑफ फीटस, किलिंग ऑफ फीटस, भ्रूण हत्या करना, ठीक है, वेरी गुड। फिलीसाइड, फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे की हत्या करना। याद रखना, इसमें बच्चा पैदा होने के बाद उसकी हत्या होती है। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फंगीसाइड का मतलब क्या होता है? फंगीसाइड, फंगस की हत्या करना, किलिंग ऑफ फंगस, किलिंग ऑफ फंगस, किलिंग ऑफ फंगस, वेरी गुड। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड, किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ह्यूमन, होमी वर्ड जो है वो ह्यूमन को दिखाने का काम करता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन, राइट। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ इन्फेंट, किलिंग ऑफ इन्फेंट, वेरी गुड, बैंग ऑन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखा आपने, इनमें से कितने वर्ड्स रिलेट करते हैं। आप ऐसे ही मेट्रीसाइड बोल सकते हो। मेट्री का मतलब होता है मदर, माता की हत्या करना। पैट्री का मतलब होता है फादर, फादर की हत्या करना। सॉरीसाइड दैट मीन सिस्टर की हत्या करना, ठीक है। ये सारे रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं ये आप लोगों के लिए, तो इनको नोट करके रखिएगा। ये सारे रूट वर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं आपको रूट वर्ड का काम करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए, और वर्ड्स को समझते हैं, चलिए और वर्ड्स को करते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो साइड वर्ड होता है इसमें नेचुरल डेथ कंसीड नहीं होती है, इसमें या तो किसी की हत्या करी जाएगी या किसी का मर्डर किया जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से एक वर्ड और आता है जिसको आप मॉर्ट के नाम से जानते हो। मॉर्ट का मतलब होता है डेथ। इसमें ये जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ होती है, जैसे अचानक से किसी इंसान की बीमारी से मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई, उसको आप कहते हो। लेकिन इमॉर्ट का मतलब होता है, अगर आप इमॉर्ट वर्ड यूज करते हो तो इमॉर्ट का मतलब होता है नॉट टू डाई, जो कभी नहीं मरेगा, जो कभी नहीं मरेगा, जो अजर अमर होता है, उसको आप कहते हो इमॉर्ट। जैसे मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है सब्जेक्ट टू डाई, जो आज नहीं तो कल मरेंगे, जिसकी निश्चितता है मरना, सब्जेक्ट टू डाई। आप मॉर्टल भी कह सकते हो और मोर्टालिटी भी कह सकते हो, दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग सेम है। बस डिफरेंस ये है कि मॉर्टल वर्ड आपका पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव है और मोर्टालिटी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है आपका, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है।
मॉर्टल आ जाए या मोर्टैलिटी आ जाए, दोनों का मतलब होता है सब्जेक्ट टू डाई, जो मरेंगे, आज नहीं तो कल जिनकी मृत्यु निश्चित है। सेम विद गोज इमॉर्टल, आपका इमॉर्टल आ गया तो ये वर्ड एग्जेक्टिव हो गया, और इमॉर्टैलिटी आ गया तो वो वर्ड आपका नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ITY से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, और ये एग्जेक्टिव हो गया। इमॉर्टल और इमॉर्टलिटी का मतलब क्या होता है? नॉट टू डाई, जो कभी नहीं मरते, जो अजर अमर होते हैं, जैसे ईश्वर, गॉड। हर धर्म में, हर रिचुअल में, हर रिलीजियस में गॉड को अजर अमर माना गया है। ईश्वर कभी नहीं मरता, ऐसा कहा जाता है ना? ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर कभी नहीं मरते हैं। राइट एवरीवन? मोर्टालिटी। अब देखो इससे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मॉर्चुरी भी होता है, पोस्टमार्टम भी होता है ना? पोस्टमार्टम, मॉर्चुरी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा एक एक करके वर्ड्स को समझ लेते हैं और जानते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब देखो एक वर्ड आया आपके पास, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में देखो MORT का है ना? पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन, डेथ के बाद किसी की, जैसे मान लीजिए सुसाइड वगैरह हुआ या किसी ने खुदकुशी कर लिया, कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद ये पता किया जाता है ना कि इसकी डेथ का रीजन क्या था। सस्पिशियस डेथ जिसमें आती हैं उनको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। मॉर्चुरी क्या होता है? मॉर्चुरी में जो ये एक्सीडेंटल डेथ्स होती है ना, उनको रखा जाता है, उन डेड बॉडीज को उनके घर वालों का अता पता करने के लिए। अ फ्यूनरल होम, अ फ्यूनरल होम to which those who have suffered, जो सफर्ड करते हैं डेथ से। वेरी गुड। मॉर्टेज भी आप कह सकते हो बेटा, मॉर्टेज इज ऑल्सो राइट। मॉर्टेज, डेट प्लेस। वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये नहीं है, बट हाँ ये याद रखना कि मैंने देखो दोनों में आपको इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको अलग अलग लिख दिया है कि साइड वर्ड आएगा तो इसका भी मतलब होता है मृत्यु, लेकिन इसमें एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ्स नहीं आएंगी, इसमें जानबूझ के किसी इंसान को मारा जाएगा। लेकिन अगर मॉर्ट या इमॉर्ट वर्ड आता है तो इसमें नेचुरल डेथ कंसीड करी जाती है, इसमें अचानक से मृत्यु नहीं होती। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसमें अचानक से डेथ नहीं होगी, इसमें आदमी बीमारी से या लॉन्ग टर्म बीमारी से या एक्सीडेंटल होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों की यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस होती हैं। यूट्यूब पे डेली जो स्पेशल क्लास होता है वो शाम को 4 बजे होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, एंड रात में 10 बजे होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर। तो क्लासेस को डेली अटेंड करिए। अनअकैडमी पर पहली क्लास सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे होती है, दूसरी क्लास 12 PM पे होती है, तीसरी क्लास 2 बजे होती है, और चौथी क्लास रात में 8 बजे होती है। तो अनअकैडमी की किसी भी स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप गौरी10 कोड को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोगों को क्लासेस आराम से मिल सके। RBI असिस्टेंट का बैच शुरू हो चुका है, प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, गौरी भट्ट टाइप करिएगा। जैसे आप इसको टाइप करेंगे वैसे आपको मेरी ID ओपन होगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा अपकमिंग क्लासेस के लिए। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, आपको किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी कोर्स लेना है, किसी भी कोर्स को लेना है, आप सीधे गौरी10 कोड अप्लाई कर दो, दैट्स इट। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस की इमेज को टैग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर आपको इनएप्रोप्रिएट या रॉन्ग पढ़ा रहा है तो आप उसके लिए नीचे दी गई लिंक पर रिपोर्ट एंड विन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय गौरी मैम, इंग्लिश बाय गौरी मैम, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की सारी PDF, सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अब मुलाकात करते हैं शाम को 4 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईडीएम फ्रेज की क्लास लेंगे हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन गाइज, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइज।